हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि हमारे जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और हमारे ओवरऑल पोस्चर के बारे में। ओके, तो इसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे और ये क्या रोल प्ले करते हैं हमारे लैंग्वेज में। ये तो वही डिफरेंस हुआ जब हम बात करते हैं कि हम रेडियो सुनते हैं और जब हम मूवी एक्चुअली में देखने जाते हैं। मूवी क्यों एंजॉय करते हैं? वाई डू वी एंजॉय अ मूवी मोर दैन जस्ट लिसनिंग टू अ स्टोरी? एक्टिंग होती है और क्या होता है, एक्सप्रेशंस होते हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाते हैं। सो वही तो है एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स। लेट्स हैव एन एग्जांपल। लेट्स टॉक अबाउट सॉरी। जब आपको सॉरी बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम रियली सॉरी, या फिर या व्हाटएवर, आई एम वेरी सॉरी। कौन सा ज़्यादा जेन्युइन लगेगा? जब आपके जो वर्ड्स हैं और आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं, जब दोनों जुड़ते हैं तब मीनिंग ज़्यादा होता है। काफ़ी बार आप बिना बोले भी एक्सप्रेस कर जाते हैं। एंड आई थिंक कि दिल की बातें बिना बोले भी ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाती हैं। फील जो होती है जब आपके चेहरे पर भी आ जाती है आपके शब्दों के साथ, तो आपके मैसेज का इम्पैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आज इस वीडियो सीरीज़ में आप मेरे साथ बहुत कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सीखने वाले हैं, बोथ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो आई होप ऑल माई स्टूडेंट्स आर रेडी टू लर्न टुडे। आज बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। आई हैव गॉट सम टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टिप जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो ग्रामर मतलब एक बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस बनता कैसे है, कौन किस रूप में आपके सामने आता है, तो तभी उस तरीके से आप बात कर पाओगे। बट ग्रामर अधूरी है जब आपको वोकैबुलरी नहीं आती। बीट इंग्लिश, मराठी, हिंदी, गुजराती, एनी लैंग्वेज। सो फॉर मी नंबर वन हो गया ग्रामर एंड वोकैबुलरी। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि लोग इतना ज़्यादा फास्ट बोलते हैं, दे लिटरली रन लाइक अ शताब्दी एक्सप्रेस। समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। एंड आई टेक टाइम। इतनी फास्ट लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आती। सो प्लीज़ स्पीक स्लोली एंड स्पीक क्लियरली। फिर आप कोई भी भाषा बोलें उसका उच्चारण सही होना चाहिए। बीट हिंदी। लेट्स टॉक अबाउट राजस्थानी और एमपी में हम श नहीं, हम स बोलते हैं। नाश्ते में क्या खाया, लेकिन असली में होता है कि नाश्ते में क्या खाया। तो आपको फ्लुएंसी, स्पीड ऑफ स्पीकिंग के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन पर भी बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। अब आते हैं अगले सवाल पे। ये जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है इसको एविएशन क्यों कहा जाता है? एविएशन एविएशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एविस इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है बर्ड। शन मीन्स एन एक्शन। सो एक ऐसा एक्शन जो हम हवा में करते हैं, यानी कि हम ट्रैवल कर रहे हैं। स्पेसिफिकली व्हेन वी आर ट्रैवलिंग बाय एयर, दैट इज एविएशन। ऑलराइट, तो इंग्लिश के बारे में अब बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऑलराइट, इंग्लिश क्या होती है? वॉट इज़ इंग्लिश अकॉर्डिंग टू यू माई डियर स्टूडेंट्स? लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट करते हैं। हाँ, जब हमने हिंदी पढ़ी थी, इंग्लिश पढ़ी थी स्कूल में, हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे, मात्राएं हमने सीखी। ये सब चीज़ें एक सिस्टम है। जैसे मैथ्स होता है, ये एक सिस्टम है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं वीडियो पे? हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे तो इंग्लिश एक मीडियम बन जाएगा कम्युनिकेट करने का। कम्युनिकेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। ये एक्सचेंज करने के लिए हमें एक भाषा यानी कि एक लैंग्वेज की सहायता चाहिए होती है। वो हिंदी भी हो सकती है, वो इंग्लिश भी हो सकती है, वो और कोई भी भाषा हो सकती है, कोई भी रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है। तो कम्युनिकेशन के दौरान एक कोड, एक सिस्टम तैयार किया गया है जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स का आता है। जब आप किसी लैंग्वेज का सहारा लेके कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी इंफॉर्मेशन को सामने वाले बंदे के साथ शेयर करते हैं, तो आप एक लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप कर रहे क्या होते हैं? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन उस एक्सचेंज को साबित करने के लिए, उस एक्सचेंज को एक्चुअली कर पाने के लिए आपको एक लैंग्वेज का सहारा लेना ही पड़ता है। वो इंग्लिश भी हो सकती है, वो हिंदी भी हो सकती है। हाँ, लेकिन जहाँ तक प्रोफेशनल
ग्रोथ की बात है, जहाँ तक करियर ग्रोथ की बात आती है, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से शेयर करती हूँ दैट इंग्लिश टुडे इन द 21st century is the number one global binding business language. It's the number one global business language और इंग्लिश के बिना आप काफ़ी लंबे समय तक करियर प्रोग्रेशन, करियर ग्रोथ हासिल नहीं कर सकते. सो यू शुड प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस इवन मोर स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड बिकम अडेप्ट एट इंग्लिश. मैं अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल देना चाहूँगी. वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इतने अडेप्ट हैं. He is so skillful, he's got such a strong command of both the languages that he can effortlessly juggle both the languages. और कुछ ना कुछ ऐसा आपको भी पाने की कोशिश हर रोज करनी चाहिए. All the best. This is Anukriti Sharma, auditor and senior communication trainer.